नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इंडक्शन मोटर में जानते हैं इंडक्शन मोटर के स्टार्टर्स के बारे में, और आज समझते हैं जो सबसे ज्यादा कन्वीनियंट पॉपुलर रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टर है, स्टार डेल्टा स्टार्टर, उसकी वर्किंग कैसी है, और जानते हैं इसका कंपैरिजन एक ज्यादा फ्लेक्सिबल ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर से। और अगर हमें मोटर में स्टार्टिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, ज्यादा टॉर्क चाहिए और हमने स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इस्तेमाल की है, तो रोटर रजिस्टर स्टार्टर किस तरह से काम करता है जानते हैं सभी प्रकार के इंडक्शन मोटर के स्टार्टर्स के बारे में। शुरू करते हैं। हमने इंडक्शन मोटर स्टार्टर के फर्स्ट पार्ट लर्निंग वीडियो में स्टार्टिंग की प्रॉब्लम्स और जो सबसे सरल प्रकार का छोटी मोटरों का हमारा स्टार्टर है ड्यूअल स्टार्टर, और रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टर की थ्योरी को समझते हुए प्राइमरी स्टेटर में रजिस्टर लगाकर जो स्टार्टिंग की जाती है उसे थोड़ा जाना था, उसे तेजी से दोहरा लेते हैं। हालांकि हमारी ये जो इस तरह की इंडक्शन मोटरें हैं वो सेल्फ स्टार्टिंग प्रकार की होती हैं, लेकिन इनमें स्टार्टिंग के समय नॉर्मल फुल लोड करंट से 6 से 8 गुना करंट लेके भी बहुत ज्यादा टॉर्क बनाने की कैपेबिलिटीज नहीं होती हैं। और ऐसी इंडक्शन मोटरें जब स्टार्ट की जाती हैं, बहुत ज्यादा लाइन में करंट आ जाता है, तो लाइन में एक एक्सेसिव वोल्टेज ड्रॉप की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। और इस तरह की वोल्टेज ड्रॉप से ये जो मोटर हम शुरू कर रहे हैं उसका स्टार्टिंग और एक्सेलरेटिंग टॉर्क तो कम होता ही होता है। इसी पावर सप्लाई के साथ जुड़े हुए दूसरे जो हमारे पावर अप्लायंसेज हैं, दूसरी इंडस्ट्रियल मोटर ड्राइव्स हैं, उन सब की रिड्यूस्ड वोल्टेज से परफॉर्मेंस खराब होती है। और अगर एक मोटर पहले से गर्म है, उसे बार बार हम शुरू कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ऐसी स्टार्टिंग के इनरश करंट से उसकी वाइंडिंग ओवर टेम्परेचर से डैमेज भी हो जाए। इसीलिए मोटर के स्टार्टिंग करंट को लिमिट में रखने के लिए हम स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। और एक स्टार्टर के जो की फंक्शंस हैं वो ये हो सकते हैं कि वो मोटर के स्टार्टिंग करंट को लिमिट करेगा। इसके अलावा वो मोटर को कई प्रकार के प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा। एक स्टार्टर मोटर को ओवरलोडिंग से बचाता है। अगर मोटर सामान्य फुल लोड करंट से ज्यादा करंट पे किन्हीं भी कारणों से काफी समय तक अगर इस्तेमाल की जाएगी तो उसकी वाइंडिंग जल सकती है। और एक स्टार्टर में जो ओवरलोड प्रोटेक्शन है थर्मल बाइमेटलिक स्ट्रिप से, वो मोटर को सप्लाई से काट कर मोटर को सेफ प्रोटेक्ट ऑपरेट करेगा। इसी तरह से अंडर वोल्टेज कंडीशन या सिंगल फेज कंडीशन पे भी मोटर अपना करंट बढ़ा लेती है, और ऐसी स्थितियों में मोटर की वाइंडिंग में टेम्परेचर राइज से डैमेज हो सकते हैं। तो मोटर सुरक्षित रहे इसलिए जरूरी है कि लो वोल्टेज की कंडीशन हो या 3 में से केवल 2 ही फेज अवेलेबल हो। ऐसी स्थितियों में मोटर को सप्लाई से हटा लिया जावे, और ये काम भी स्टार्टर में जो प्रोविजंस होते हैं उनकी मदद से हम कर सकते हैं। जो बहुत छोटी मोटरें हैं जिनकी पावर साइज 5 HP है, या उनके साथ जो अटैच्ड लोड है वो बहुत तेजी से एक्सेलरेट हो जाता है और उनका स्टार्टिंग टाइम आधा मिनट 30 सेकंड से भी कम है, या ऐसे पावर सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में अगर हम मोटर को ऑपरेट कर रहे हैं जहां कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन पर्याप्त है और मोटर एक्सेसिव स्टार्टिंग करंट भी अगर थोड़े से ड्यूरेशंस पर लेती है, तो हमारी लाइन में वोल्टेज ड्रॉप कोई बहुत बड़ी समस्याएं नहीं है। ऐसी स्थितियों में मोटर को शुरू करने के लिए हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सीधी 3 फेज सप्लाई मोटर से स्टार्टर के द्वारा कनेक्ट हो जाती है। ऐसे स्टार्टर में मोटर को ओवरलोड से बचाने, रिमोट से ऑन और ऑफ करने के प्रोविजंस तो होते हैं, लेकिन करंट रिडक्शन का कोई प्रोविजन नहीं होता। एक बड़ी मोटर जिसका स्टार्टिंग ड्यूरेशन अच्छा खासा है, उसमें अगर स्टार्टिंग के इस पूरे ड्यूरेशन में लाइन करंट नॉर्मल करंट से कई गुना ज्यादा हो जाएगा, तो जो लाइन में वोल्टेज ड्रॉप होगी उससे काफी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो सभी बड़ी मोटरों में स्टार्टिंग के समय स्टार्टिंग लाइन करंट को कम रखने के लिए रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और एक सरल तरीका, प्राइमरी स्टेटर वाइंडिंग और लाइन के बीच में सीरीज में रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस तीनों लाइनों में लगा के एक बैंक बना के हम स्टार्टिंग करंट को मोटर के टर्मिनल पे अप्लाइड वोल्टेज को रिड्यूस करके रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग से कर सकते हैं। लेकिन जब हम इस तरह से रिड्यूस वोल्टेज करते हैं, तो अगर हमने आधा करंट करने के लिए लाइन करंट के इनरश को जो नॉर्मल फुल सप्लाई वोल्टेज से हो रहा था उसे अगर आधा करना है, तो हमारा लाइन में वोल्टेज ड्रॉप की समस्याएं तो आधे करंट से आधे मैग्नीट्यूड की हो जाएंगी, लेकिन हमारा टॉर्क जो नॉर्मल फुल सप्लाई वोल्टेज पे भी बहुत ज्यादा बेहतर नहीं था, वो केवल 1/4 रह जाएगा। अर्थात ऐसे सिस्टम में हमारे लाइन करंट में जितना रिडक्शन होता है उससे स्क्वायर प्रोपोर्शन में रिडक्शन स्टार्टिंग टॉर्क में हो रहा है। तो इस तरह के प्रोसीजर्स को हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। साथ ही साथ अगर हम लाइन में सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं तो इसमें स्टार्टिंग में पावर लॉस ज्यादा होते हैं, स्टार्टिंग प्रोसेस इनएफिशिएंट हो जाता है। और अगर हम एनर्जी एफिशिएंसी
एफिशिएंसीज के लिए स्टार्टिंग में मोटर के साथ शुरू में रिएक्टेंस लगाते हैं, तो उन रिएक्टेंस से हम वोल्टेज ड्रॉप करके मोटर के करंट को तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हमारे सर्किट का पावर फैक्टर जो ऑलरेडी पुअर लैगिंग है वो और ज्यादा पुअर होने से वोल्टेज ड्रॉप की कुछ समस्याएं ज्यादा भी हो सकती हैं। इसलिए इस तरह के प्राइमरी रजिस्टर या रिएक्टर मेथड का व्यवहार में ज्यादा प्रचलन नहीं है। व्यवहार में 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते समय रिड्यूस्ड वोल्टेज से स्टार्टिंग करने वाला सबसे सस्ता और सबसे ज्यादा प्रचलित जो स्टार्टर है वो एक स्टार डेल्टा स्टार्टर है, जिसमें एक नॉर्मली डेल्टा डिजाइंड मोटर को हम स्टार्ट करते समय स्टार मोड के साथ सप्लाई से कनेक्ट कर लेते हैं। इस तरह के स्टार डेल्टा स्टार्टर में हम 3 कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। एक कॉन्टेक्टर जिसे हम स्टार कॉन्टेक्टर कहते हैं वो मोटर वाइंडिंग के स्टार कनेक्शन को बना देता है, वहीं एक दूसरा कॉन्टेक्टर मोटर वाइंडिंग के कनेक्शन को डेल्टा कनेक्ट कर देता है और एक तीसरा कॉन्टेक्टर मोटर को पावर सप्लाई से कनेक्ट करने का काम करता है। हम मोटर के 6 टर्मिनल और सप्लाई के 3 टर्मिनल इन्हें अप्रोप्रिएट पावर सर्किट में कनेक्ट करके एक कंट्रोल सर्किटरी से तीनों कॉन्टेक्टर को रन करके एक डेल्टा डिजाइन मोटर को स्टार्ट की शुरुआत की स्थितियों में स्टार कनेक्ट करके पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं और रनिंग ऑपरेशन में स्टार कॉन्टेक्टर डी एनर्जाइज हो जाता है और डेल्टा कॉन्टेक्टर मोटर के कनेक्शन को डेल्टा कनेक्ट कर लेता है। तो जब एक डेल्टा कनेक्ट मोटर नॉर्मल सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट की जाती है तो इसकी फुल लाइन वोल्टेज फेज वाइंडिंग के अक्रॉस आके रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट जो स्टार्टिंग में बनाती है वो उत्पन्न होता है और एक डेल्टा कनेक्शन में फेज करंट से लाइन करंट √3 गुना ज्यादा होता है। तो जब हम फुल रेटेड वोल्टेज से डेल्टा कनेक्ट वाइंडिंग को नॉर्मल फुल सप्लाई वोल्टेज से जैसे कि डीओल स्टार्टर में चलाते हैं तो उसका लाइन करंट उसके फेज करंट से √3 गुना ज्यादा √3 टाइम्स फेज का शॉर्ट सर्किट करंट हो जाएगा। जब उसी डेल्टा डिजाइन वाइंडिंग को फुल रेटेड वोल्टेज न देके स्टार्टिंग में स्टार कनेक्टर की मदद से स्टार में कनेक्ट करके और पावर कॉन्टेक्टर से 3 फेज सप्लाई दी जाती है तो हम पाते हैं कि फेज के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज की 1/√3 हो जाती है और फेज वोल्टेज के प्रोपोर्शनल फेज करंट भी डेल्टा फेज करंट का 1/√3 हो जाता है और एक स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट बराबर होता है। तो हम पाते हैं कि जो स्टार्टिंग में फेज करंट है वही लाइन करंट हो जाएगा और अगर एक डेल्टा मोटर को डीओल स्टार्ट न करते हुए स्टार में कनेक्ट करके स्टार्ट किया जाता है तो हम पाते हैं कि उसका फेज करंट तो 1/√3 हुआ है। एक स्टार कनेक्टेड मोटर डेल्टा कनेक्ट मोटर की तुलना में सेम सप्लाई वोल्टेज से लाइन करंट 1/3 ले रही है। तो अगर एक सामान्य मोटर फुल लोड वोल्टेज से स्टार्टिंग में करंट फुल लोड करंट का 6 गुना करंट स्टार्टिंग में ले रही थी तो अगर उसी डेल्टा मोटर को हम स्टार कनेक्ट कर देते हैं लाइन करंट 1/3 रह जाता है। तो हम पाते हैं कि जो स्टार्टिंग इन रश है वो नॉर्मल फुल लोड करंट का 2 गुना ही रह गया है और ऐसी 2 गुना करंट की कंडीशन में लाइन वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज्यादा सीवियर पोजीशंस पे नहीं रहेगी। तो अगर हम एक मोटर को डेल्टा से स्टार कनेक्ट करके स्टार्ट करते हैं तो हमारी स्टार्टिंग इन रश करंट की वोल्टेज ड्रॉप प्रॉब्लम्स को काफी हद तक हम कंट्रोल कर लेते हैं क्योंकि हमारा लाइन करंट डेल्टा की कंपैरिजन में स्टार कनेक्शन में 1/3 रह गया है और स्टार्टिंग करंट जो फुल लोड करंट का 6 गुना तक होगा डेल्टा स्टार्टिंग कंडीशंस में वो केवल 2 गुना रह जाएगा अगर मोटर को हम रिड्यूस्ड वोल्टेज से लाइन वोल्टेज की बजाय फेज वोल्टेज केवल 58% ही वाइंडिंग के अक्रॉस आई तो रिड्यूस वोल्टेज देने से हमारी इस तरह के स्टार डेल्टा स्टार्टर में लाइन करंट को हमने 3 गुना तक कम कर लिया है। एक इंडक्शन मोटर में जो टॉर्क है वो उसके फेज करंट के स्क्वायर प्रोपोर्शनल में होता है। तो जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो स्टार्टिंग फेज करंट के स्क्वायर प्रोपोर्शनल में होगा और अगर मोटर डेल्टा के बजाय स्टार में कनेक्ट की गई है और उसका फेज करंट डेल्टा की तुलना में 1/√3 58% रह गया है तो जो टॉर्क बनाने की कैपेबिलिटी है इस रिड्यूस करंट के स्क्वायर प्रोपोर्शनल के हिसाब से हम देखें तो वो 1/3 रह जाएगी। अर्थात एक मोटर जो डेल्टा डिजाइंड है और नॉर्मल वोल्टेज से डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्ट की जाती है तो उसके कंपैरिजन में डेल्टा के बजाय स्टार मोड में स्टार्ट करने पर स्टार्टिंग टॉर्क 1/3 रह जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम मोटर को स्टार कनेक्ट करके स्टार्ट करते हैं तो दोनों लाइन करंट भी और मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क बनाने की कैपेबिलिटी दोनों 1/3 रह जाती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम एक ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर इस तरह का इस्तेमाल करते हैं कि जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशो वोल्टेज को रिड्यूस करने का फिक्स 1/√3 हो, या हम यूं कह सकते हैं कि एक स्टार डेल्टा स्टार्टर ऐसा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशो 1/√3 या 57.8% है।
आज की इस लर्निंग वीडियो की एंड स्क्रीन पे एक वीडियो लिंक में स्टार डेल्टा स्टार्टर के कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट का डिटेल डिस्क्रिप्शन समझाया हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंटरलॉकिंग के साथ ऑपरेशनल और डिजाइन फीचर को भी बहुत बेहतरीन तरीके से बताया हुआ है। उसी लर्निंग वीडियो का कुछ हिस्सा यहाँ तेजी से दोहरा लेते हैं। एक स्टार डेल्टा स्टार्टर में एक 3 फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को 3 फेज सप्लाई से जोड़ते समय मोटर के 6 टर्मिनल और सप्लाई के 3 टर्मिनल स्टार्टर पे इस तरह से कनेक्ट किए जाते हैं और 3 कॉन्टेक्टर, एक स्टार कॉन्टेक्टर मोटर के वाइंडिंग के सिरों को स्टार में कनेक्ट कर देता है, एक डेल्टा कॉन्टेक्टर मोटर के 6 सिरों से एक डेल्टा कनेक्शन बना देता है और एक पावर कॉन्टेक्टर सप्लाई का मोटर के साथ कनेक्शंस बना देता है। ऑपरेशन के दौरान जब स्टार्टर के कंट्रोल सर्किट में हम ग्रीन पुश बटन जो नॉर्मली ओपन है उसे क्लोज करते हैं तो स्टार कॉन्टेक्टर एनर्जाइज होके मोटर की वाइंडिंग के कनेक्शन को स्टार कनेक्ट कर देता है और इसी कॉन्टेक्टर के ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट पावर कॉन्टेक्टर को एनर्जाइज करके पावर सप्लाई का कनेक्शन करके मोटर की वाइंडिंग का स्टार कनेक्शन मोड में स्टार्टिंग ऑपरेशन कर देते हैं। एक ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर की मदद से और एक मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर में हरा पुश बटन छोड़ने की स्थिति में स्टार कॉन्टेक्टर डी एनर्जाइज हो जाता है और एक इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग प्रोसेस डेल्टा कॉन्टेक्टर को एनर्जाइज करके वाइंडिंग के कनेक्शन को डेल्टा बना के 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट करवा देता है और मोटर नॉर्मल रनिंग पोजीशंस में वाइंडिंग के फेज के अक्रॉस फुल लाइन वोल्टेज को अप्लाई करवा देती है ताकि मोटर अपनी रेटेड कैपेबिलिटीज में रेटेड टॉर्क कंडीशंस के साथ ऑपरेट होती रहे। एक स्टार डेल्टा स्टार्टर के कंट्रोल सर्किट में ऑटोमेटिक इंटरलॉकिंग की फैसिलिटी होती है, जिसके तहत अगर स्टार कॉन्टेक्टर एनर्जाइज है तो इस कॉन्टेक्टर का एक ऑक्सिलरी एनसी कॉन्टेक्ट ओपन कंडीशन पे डेल्टा कॉन्टेक्टर के कॉइल को एनर्जाइज नहीं होने देगा, तो स्टार कॉन्टेक्टर के साथ डेल्टा कॉन्टेक्टर को एनर्जाइज नहीं किया जाएगा। इसी तरह से अगर डेल्टा कॉन्टेक्टर एनर्जाइज है तो इसका जो ऑक्सिलरी एनसी कॉन्टेक्ट है वो ओपन कंडीशन में स्टार कॉन्टेक्टर की कॉइल के सीरीज में स्टार कॉन्टेक्टर को एनर्जाइज नहीं होने देगा और दोनों कॉन्टेक्टर जब एक साथ एनर्जाइज नहीं होंगे तो हमें सप्लाई के शॉर्ट सर्किट होने का कोई खतरा नहीं रहेगा और हम मोटर के ऑपरेशन को करेक्ट सीक्वेंस में चला सकेंगे। इस तरह के स्टार डेल्टा स्टार्टर में हालांकि 3 कॉन्टेक्टर का हम इस्तेमाल करते हैं और एक विशेष तरीके से पावर और कंट्रोल सर्किटरी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट, कन्वीनियंट और इकोनॉमिकल है और इनमें बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक लिमिटेशन भी है। इस तरह के स्टार डेल्टा स्टार्टर केवल उन मोटरों पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं जो नॉर्मल वर्किंग वोल्टेज में डेल्टा कनेक्ट होकर ऑपरेट होने के लिए डिजाइन की गई है। अगर एक मोटर ऑलरेडी स्टार कनेक्टेड रेटेड ऑपरेशंस के लिए डिजाइन की गई है तो उनमें इस तरह के स्टार डेल्टा स्टार्टर नहीं इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक और लिमिटेशन है कि एक स्टार डेल्टा स्टार्टर जो लाइन वोल्टेज है उसे स्टार्टिंग में केवल 1/√3 तक ही लिमिट कर सकता है। हम कोई दूसरे फ्रैक्शन से वोल्टेज को चेंज करना इस सिस्टम से नहीं कर पाएंगे। अगर एक 3 फेज इंडक्शन मोटर नॉर्मल रनिंग ऑपरेशन में डेल्टा के बजाय स्टार डिजाइंड हो या इसका पावर साइज काफी बड़ा हो या इसके साथ जो एक्टिव लोड लगा हुआ है वो इसके स्टार्टिंग ड्यूरेशन को काफी अधिक 1 मिनट से भी ज्यादा कर देता है, तो हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि एक ज्यादा बेहतर फ्लेक्सिबल ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर इस तरह की मोटरों को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर में एक 3 फेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर को स्टार कनेक्ट करके सप्लाई लाइन और मोटर के बीच में रिड्यूस्ड वोल्टेज देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक चेंज ओवर स्विच का इस्तेमाल किया जाता है जो मोटर को नॉर्मल रनिंग कंडीशन में तो फुल सप्लाई वोल्टेज से सीधे जोड़ देता है, लेकिन स्टार्टिंग में जब हमें रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग करनी हो तो ये चेंज ओवर स्विच मोटर के कनेक्शंस को ऑटो ट्रांसफॉर्मर से कनेक्ट कर देता है और ऑटो ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी सेक्शन जिसमें ज्यादा फेरे हैं उस पे तो हम फुल रेटेड लाइन वोल्टेज को अप्लाई कर देते हैं और एक फ्लेक्सिबल टेपिंग से जो आउटपुट आ रहा है उससे रिड्यूस वोल्टेज जो प्राप्त होती है वो मोटर को कनेक्ट कर दी जाती है और हम इस रिड्यूस वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को यहाँ टेपिंग पोजीशंस बदल के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एक्स को बदल के, एक्स 1 से छोटा कोई पैरामीटर है जो रिड्यूस वोल्टेज मोटर को दे रहा है, उसे बदलकर एक फ्लेक्सिबल तरीके से वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई 3 फेज इंडक्शन मोटर को दे सकते हैं।
स्टार डेल्टा स्टार्टर और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर दोनों में जब हम रिड्यूस वोल्टेज से मोटर को स्टार्ट करते हैं तो जो फ्रैक्शन से मोटर का फेज करंट रिड्यूस होता है उसके स्क्वायर फ्रैक्शन में मोटर का मेन सप्लाई लाइन करंट रिड्यूस होता है। इसे समझ लेते हैं। अगर एक मोटर को नॉर्मल फुल रेटेड वोल्टेज से स्टार्ट किया जाता तो वो स्टार्टिंग में शॉर्ट सर्किट करंट ISC लेता, लेकिन हमने स्टार कनेक्टेड ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद से मेन लाइन का कनेक्शन तो ऑटो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पे किया है और मोटर का कनेक्शन चेंज ओवर स्विच से स्टार्टिंग कंडीशंस में नॉर्मल सप्लाई वोल्टेज की बजाय ऑटो ट्रांसफार्मर के आउटपुट से कर दिया गया है। और जब स्टार मोड में ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद से लाइन वोल्टेज V की बजाय रिड्यूस्ड X फ्रैक्शन से रिड्यूस्ड वोल्टेज X का मान 1 से छोटा है, ये वोल्टेज अगर मोटर को दी जाती है तो मोटर का स्टार्टिंग करंट जो नॉर्मल वोल्टेज पे ISC था वो X फ्रैक्शन रिड्यूस वोल्टेज पे प्रोपोर्शनली X फ्रैक्शन रिड्यूस होके X टाइम्स ISC हो जाएगा। और अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशो को समझें और जानें कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में VA रेटिंग और सेकेंडरी में VA रेटिंग सेम रहती है तो सेकेंडरी में वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट प्राइमरी के वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट को अगर सेम रखें, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो X के साथ रिलेशनशिप को समझें तो हम पाते हैं कि जो प्राइमरी में रिड्यूस वोल्टेज जब हम ऑटो ट्रांसफार्मर से प्राप्त कर रहे हैं तो जो करंट I1 है वो एक बार और ट्रांसफॉर्म होके जहां फेरे ज्यादा हैं वोल्टेज ज्यादा है वहां करंट कम हो जाता है और हमारा प्राइमरी करंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के स्क्वायर प्रोपोर्शन में कम हो जाएगा। तो अगर हमने X को 0.5 सेलेक्ट किया है तो मोटर को सप्लाई तो 50% वोल्टेज की मोटर के फेज करंट को 50% कर देगी, लेकिन हमारा प्राइमरी लाइन करंट जो ऑटो ट्रांसफार्मर ड्रॉ कर रहा है वो 0.5 का स्क्वायर 0.25 केवल 1/4 रह जाएगा। तो हम जितना फेज करंट रिड्यूस करते हैं उसके स्क्वायर प्रोपोर्शन में हमारा लाइन करंट रिड्यूस हो रहा है। एक ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में जब रेटेड लाइन वोल्टेज V को ट्रांसफॉर्मेशन रेशो X के अनुसार हम रिड्यूस करके XV बना देते हैं तो हमारी मोटर का जो स्टार्टिंग करंट है वो रिड्यूस वोल्टेज के साथ X फ्रैक्शन से रिड्यूस होकर XIC हो जाता है। यहाँ X 1 से छोटा कोई पैरामीटर है और हमारी मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो इस करंट के स्क्वायर प्रोपोर्शनल में होता है। तो जब टॉर्क करंट के स्क्वायर प्रोपोर्शनल में है, स्टार्टिंग करंट X टाइम्स रह गया है तो हमारा टॉर्क X स्क्वायर टाइम्स रह जाएगा। तो हम रहे हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में दोनों लाइन करंट और स्टार्टिंग टॉर्क अगर हम वोल्टेज को X टाइम्स रिड्यूस करते हैं तो X स्क्वायर टाइम्स से रिड्यूस हो जाते हैं। अगर हमने स्टार्टिंग करंट को आधा रखने के लिए X के मान को 0.5 लिया है तो हमारी लाइन वोल्टेज भी मोटर को आधी करके प्राप्त हो जाएंगी और हमारा जो मोटर का फेज करंट है वो नॉर्मल वोल्टेज के फेज करंट से आधा रह जाएगा, लेकिन सप्लाई लाइन का करंट और मोटर का टॉर्क दोनों 1/4 हो जाएंगे। तो जो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर से रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग करते हैं तो लाइन करंट में और मोटर के स्टार्टिंग टॉर्क में दोनों में सेम फ्रैक्शनल रिडक्शन होता है। हम एक ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में फ्लेक्सिबल ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं और यहाँ फ्रैक्शनल रिडक्शन X का मान 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 की टेपिंग्स के साथ हम ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर को इस्तेमाल करते हैं और जब मोटर को शुरू करते हैं तो सबसे छोटी टेपिंग के साथ सबसे रिड्यूस वोल्टेज देते हैं और जैसे जैसे मोटर स्पीड पकड़ती है हम टेपिंग को बदल के इंक्रीज्ड वोल्टेज मोटर को देते हैं। और हम इस तरह के ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर जो स्टार डेल्टा स्टार्टर की तुलना में कंपैरेटिवली काफी महंगे हैं उनका इस्तेमाल केवल उन मोटरों में करते हैं जो रेटेड ऑपरेशन में स्टार कनेक्टेड मोड में डिजाइंड है या फिर ऐसी मोटर जिसमें हैवी लोड है और स्टार्टिंग ड्यूरेशन काफी प्रोलॉन्ग्ड काफी लंबा है, 2 मिनट जितना है, वहां हम ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। एक ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में भी दूसरे स्टार्टर की भांति ही जब मोटर स्टार्ट में एक्सेलरेट होके नॉर्मल स्पीड की 80% स्पीड पे आ जाती है तो हम इस चेंज ओवर स्विच से मोटर को सीधे फुल सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट कर लेते हैं और ऑटो ट्रांसफार्मर को सप्लाई से सेपरेट कर लेते हैं और मोटर अब नॉर्मल रेटेड वोल्टेज पे नॉर्मल रनिंग ऑपरेशंस पे आ जाती हैं। अगर हम ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर की एडवांटेजेस को समझें तो इसमें हमें एक फ्लेक्सिबल रिड्यूस्ड वोल्टेज का प्रोसीजर अवेलेबल हो जाता है। स्टार्टिंग के दौरान जो पावर लॉसेज होते हैं वो भी काफी कम है, तो ये एक एनर्जी एफिशिएंट स्टार्टिंग है और बड़ी मोटरों में हम इसे पसंद भी करते हैं। एक और खूबसूरत बात है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का इस्तेमाल हम उन दोनों तरह की मोटरों में जो नॉर्मल डेल्टा कनेक्शंस में और नॉर्मल स्टार कनेक्शन में डिजाइन की गई है, दोनों स्टार और डेल्टा वाइंडिंग्स के लिए हम ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे एक स्टार डेल्टा स्टार्टर की तुलना में ऑटो ट्रांसफार्मर काफी महंगा स्टार्टर है।
हमने समझा है कि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग में अपने नॉर्मल फुल लोड करंट से 6 से 8 गुना ज्यादा करंट लेती है, लेकिन स्टार्टिंग के दौरान रोटर सर्किट बहुत ज्यादा रिएक्टेंस रखता है और पुअर लैगिंग पावर फैक्टर के साथ रोटर का इंड्यूस्ड करंट रहता है। उसका रिफ्लेक्शन स्टेटर में भी बहुत पुअर पावर फैक्टर के स्टार्टिंग करंट के साथ आता है। तो ऐसी स्थिति में जब करंट में एक्टिव कंपोनेंट नहीं होता है, मोटर का इफेक्टिव टॉर्क प्रोडक्शन कम रह जाता है। तो एक सामान्य मोटर फुल लोड करंट से 6 से 8 गुना करंट लेके भी फुल लोड के कंपेरेबल ही स्टार्टिंग टॉर्क बना पाती है। और अगर हम स्टार्टिंग लाइन करंट की वोल्टेज ड्रॉप प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क जो पहले से ही काफी कम था और ज्यादा कम हो जाता है। तो ऐसी हार्ड ड्राइव्स जिनमें हमें स्टार्टिंग में ज्यादा टॉर्क की आवश्यकता है, ट्रैक्शन लिफ्ट क्रेन वगैरह की अगर हमारी ड्राइव है, कोई रेसिप्रोकेटिंग पंप है या कोई दूसरा एक्टिव लोड है जिसका स्टार्टिंग टॉर्क काफी ज्यादा डिमांड रखता है, तो ऐसी स्थिति में हम मोटर स्क्वाइल केज की बजाय स्लिप रिंग प्रकार की लेते हैं और फेज वाउंड रोटर वाइंडिंग के कनेक्शन को बाहर स्लिप रिंग्स पर ले लिया जाता है और इन स्लिप रिंग्स पर हम एक एक्सटर्नल वेरिएबल 3 फेज रेजिस्टेंस बैंक का इस्तेमाल करते हैं और रोटर के सर्किट में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा के हम स्टार्टिंग के दौरान स्टार्टिंग करंट के मैग्नीट्यूड को भी सुधारते हैं और उस करंट में एक्टिव करंट कंपोनेंट बढ़िया होने से हमारा स्टार्टिंग टॉर्क भी इंप्रूव हो जाता है। तो स्लिप रिंग मोटर में हम रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर इस्तेमाल करते हैं और मोटर की जो स्लिप रिंग्स है उसके बाहर एक 3 फेज रेजिस्टेंस को इस तरह से लगाते हैं कि शुरुआत में मैक्सिमम रेजिस्टेंस वैल्यू मोटर की रोटर वाइंडिंग के साथ सीरीज में आ जाए। इससे रोटर का इंपीडेंस बढ़ने से रोटर करंट कम हो जाएगा, रोटर करंट कम होने से उसका स्टेटर में रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट कम होने से प्राइमरी लाइन करंट भी कम हो जाएगा। रोटर का पावर फैक्टर बेहतर होने से, एक्टिव करंट कंपोनेंट बेहतर होने से मोटर की टॉर्क बनाने की कैपेबिलिटीज भी बढ़ जाएगी। अगर रोटर सर्किट में इफेक्टिव रेजिस्टेंस पर फेज में रोटर के रुकी हुई अवस्था के लीकेज रिएक्टेंस के बराबर कर दिया जाए तो ऐसी मोटर स्टार्टिंग में मैक्सिमम टॉर्क भी जनरेट कर देगी। एक फेज वाउंड रोटर की स्लिप रिंग्स पर जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं तो स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस को लगाया जाता है। इससे स्टार्टिंग करंट भी कम हो जाता है, स्टार्टिंग टॉर्क भी ज्यादा हो जाता है और जैसे जैसे मोटर स्पीड पकड़ती है इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टेपिंग्स अवेलेबल होती हैं, रिड्यूस टेपिंग्स पे ले जाते हुए जब मोटर ऑलमोस्ट फुल लोड स्पीड पे आ जाती है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को पूरी तरह से रिमूव कर दिया जाता है और स्लिप रिंग्स को शॉर्ट करके इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को सेपरेट कर लिया जाता है। हमें ये भी पता है कि एक इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क रोटर के पर फेज रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। तो जब हम फेज वाउंड रोटर की पर फेज रेजिस्टेंस के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस के साथ इंक्रीज हो जाता है और अगर हम टोटल इफेक्टिव पर फेज रेजिस्टेंस को रोटर की रुकी हुई अवस्था के लीकेज रिएक्टेंस के बराबर कर देंगे तो हम मोटर की स्टार्टिंग में मैक्सिमम टॉर्क कंडीशंस को भी प्राप्त कर सकते हैं। हमने देखा कि जब हम रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग का इस्तेमाल करते हैं तो हमें स्टार्टिंग ऑपरेशन में दोहरे फायदे होते हैं। न केवल स्टार्टिंग करंट रिड्यूस होता है, साथ ही साथ मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क भी इंक्रीज हो जाता है। तो हम इस मेथड को उन सब एप्लीकेशंस में जहां हमें हार्ड स्टार्टिंग चाहिए, स्टार्टिंग में टॉर्क की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, हमारी मोटर किसी ट्रैक्शन या लिफ्ट या क्रेन जैसी ड्यूटीज पर है, किसी रेसिप्रोकेटिंग पंप को चला रही है जहां हमें स्टार्टिंग में ज्यादा टॉर्क की आवश्यकता है, वहां हम इस तरह के स्लिप रिंग मोटर के साथ रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, स्लिप रिंग मोटर में रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर से आपने स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करके इंक्रीज टॉर्क तो प्राप्त कर लिया था, लेकिन इस तरह का रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर हम स्क्वाइल केज मोटर में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका रोटर इंटरनली शॉर्ट सर्किटेड होता है, उसमें बाहर से रेजिस्टेंस लगाने का कोई प्रोविजन नहीं होता है। तो इस तरह के रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर केवल स्लिप रिंग मोटर्स में ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं और एक स्लिप रिंग मोटर स्क्वाइल केज मोटर की तुलना में न केवल लागत में ज्यादा है, वो महंगी मोटर है, उसमें मेंटेनेंस के रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है। वो स्क्वाइल केज मोटर की भांति उतनी रग्ड और मेंटेनेंस फ्री नहीं है, उसमें ओवरलोड कैपेसिटीज भी कम है और स्लिप रिंग्स के ऊपर ब्रश और स्लिप रिंग कॉन्टैक्ट के बीच में मेंटेनेंस की समस्याएं भी हैं। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से आपको तीनों तरह के स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर टाइप का स्टार्टर जिसमें एक 3 फेज स्टार कनेक्टेड ऑटो ट्रांसफार्मर सप्लाई वोल्टेज को रिड्यूस करके मोटर को प्रदान करता है, और रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर जो विशेष तरह की फेज वाउंड स्लिप रिंग मोटर्स में एक्सटर्नली रेजिस्टेंस लगा के हम स्टार्टिंग ऑपरेशंस और स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक को इंप्रूव करते हैं। तीनों अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, तीनों के बीच में कंपेरिजन भी आपने जाना है। इसी लर्निंग वीडियो की एंड स्क्रीन पे स्टार्टर का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है
उसे देखकर और ड्यूल स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर की दूसरी वीडियो देखकर आपकी विषय समझ और बेहतर बने, इन्हीं कामनाओं के साथ फिर मिलते हैं एक खूबसूरत लर्निंग वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा ये स्टडी वर्क पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल से स्टडी नोट्स प्राप्त करने और ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए मेंबरशिप भी ज्वाइन करें।